हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके फनी ट्रिक में। आज हम लोग आप लोगों के सामने मैथ का फनी के साथ ट्रिक करेंगे, अनुपात समानुपात। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा इस वीडियो में ल्यूशन का बुक है, रेलवे का गणित का फ्रेंड। इसमें आज हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे अनुपात समानुपात। जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा अनुपात समानुपात का। इसमें जो ट्रिक है अच्छा फ्रेंड, मगर इसमें एग्जाम में कंफ्यूजन कर देगा। जब हम लोग ABCD का 4 गो डिजिट का लेके चलेंगे ना, तो वहां जाकर कंफ्यूजन कर देगा। वो जेड के प्रोसेस को हटा के, जैसा कि मेरे इस थंबनेल में दिख ही रहा होगा, जेड का प्रोसेस को हटा के हम लोग कुछ नया आज करेंगे अनुपात समानुपात का। ठीक है फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। इसका प्रोसेस बाय प्रोसेस से किस तरह से हम लोग को इसमें बता रहा है, उससे अकॉर्डिंग को लेके चलते हैं फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है पहला क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि AB, जैसे कि देखिए AB 3:4 और BC 8:9 और A और C का वैल्यू याद करना। ठीक है फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। बोल रहा है A/B 3/4 एंड BC 8/9। स्किप नहीं कीजिएगा फ्रेंड, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये ट्रिक बहुत ही लॉजिक के साथ बनाया गया है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा मेरे चैनल के अलावा। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो ये सिंपल से दिया हुआ है AB, ठीक है फ्रेंड, BC। हम लोग क्या करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इसको मल्टीप्लाई करके ABC का वैल्यू हम लोग निकाल लेते थे फ्रेंड। ये जो है ये ट्रिक गया फ्रेंड। अब नया ट्रिक करते हैं, क्योंकि समय और कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया हर एक एग्जाम में। तो अब हम लोग शुरू करेंगे, धीरे धीरे समझ जाइएगा आप लोग भी। देखिए AB BC इस तरह तो बैठा लेंगे, मगर अब फंडा क्या करेंगे कि अब यहां पे एक बॉक्स भरना है, यहां एक बॉक्स भरना है। तो इसको भरने के लिए क्या करेंगे ना कि इस बॉक्स के इधर में कुछ है, कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बगल में ये इधर है, इन दोनों के बगल में जो डिजिट रहेगा उसी को लिखेंगे। B है तो यहाँ B लिख देंगे। अब इसके बगल में देखिए, इसके बगल में ये है, इसके बगल में ये नहीं है, तो यहाँ कुछ है नहीं, तो यहाँ क्या डालेंगे, मगर B तो है तो B डाल सकते हैं हम लोग। चलिए, तो हो गया फ्रेंड। अब इसको क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे। जो गुना आएगा वही आंसर हो जाएगा हम लोग का। समझ में नहीं आया फ्रेंड, चलिए एक दो बार कोशिश करेंगे तो फिर बन जाएगा फ्रेंड। चलिए शुरू करते हैं। पहले डिजिट ABC लिख दिए हम लोग। ऊपर में क्या लिखा गया, AB का 3/4 8/9। चलिए हो गया, यही बताया गया है। अब देखिए, अब हम लोग को यहां भरना है। इधर तो कुछ नहीं दिया हुआ था, ये तो दिया हुआ है, कर दिए। ये दिया हुआ है, इसके बगल में ये नहीं दिया हुआ है, तो इसी के बगल में ये डाल देंगे 8। कोई दिक्कत नहीं, कितना इजी से बन गया। आप कुछ नहीं करना है फ्रेंड, कुछ भी नहीं, बस इसको गुना कर दीजिए। और अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। 8 × 3 क्या हो जाएगा, 24 32 36 हो गया फ्रेंड। अब बोला गया कि A और C का वैल्यू याद करने, ठीक है। तो अभी कट रहा है तो काट देते हैं 24। तो अब इसको A और C का वैल्यू याद करने बोला, अभी इसको हटा देते हैं। अब इसको निकालते हैं। 6 का 12 6 चौक 24 6 25 6 36 2/3। तो ये निकल गया AB का वैल्यू। ठीक है फ्रेंड, इतना इजी इस प्रोसेस से बनाया गया है। अगर आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड तो लाइक से सब्सक्राइब करना जरूर कीजिए, और इस तरह का प्रोसेस में और लाऊंगा। अभी तो ये पहला टाइप, ये पहला है फ्रेंड, ठीक है। टाइप ये पहला है, और नेक्स्ट आपको नेक्स्ट में मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड, इसका ऑप्शन में 2 3 हम लोग का क्या आया था, 2/3 आंसर बन गया फ्रेंड। ये बुक ले लीजिएगा, या तो मैं दिखा दूंगा, इसका प्रूफ भी दिखा देता हूं। ये 1 का है, देखिए फ्रेंड 1 का D। चलिए इसी तरह से हम लोग जो प्रोसेस को शुरू करेंगे और बनाते चलेंगे फ्रेंड। ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा जी, सिर्फ फनी जी के ट्रिक में आपको मिलेगा। आज मुझे कमेंट में बोला गया था कि मैथ का कुछ ट्रिक बनाने के लिए फ्रेंड, तो एक छोटा सा सिंपल ट्रिक बनाया हूं। अच्छा लगेगा तो फ्रेंड आगे भी नेक्स्ट बनाऊंगा। चलिए अब नेक्स्ट शुरू करते हैं। ये तो था सिर्फ ABC का निकालने के लिए, ठीक है फ्रेंड। तो इसी तरह से जो है आप लोग भी इसको कर सकते हैं। तो मैं ये छोड़ देता हूं, एक ये भी हो जाए ABBC ABC का, ये भी निकल जाएगा। ABBC ABC का ये भी निकल जाएगा। वही सेम प्रोसेस है फ्रेंड, टाइम गवाना सही नहीं है। ABBC CA का बराबर, ये भी फ्रेंड वही सेम प्रोसेस ही है।
ए बी बी सी सी। अब देखिए ये वाला फ्रेंड, अब जो जैसे कि जेड वाला तो वो आसान था पहला वाला, और उसी से सारा बन भी सकता था, मगर अब यहाँ पे ए बी सी डी वाला प्रोसेस यहाँ पे जो है थोड़ा सा दिक्कत आएगी। हाँ, अगर जिनका प्रैक्टिस है उनका तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड, मगर जो न्यू जो है व्यूअर है उन लोग के लिए थोड़ा सा दिक्कत आएगी। जैसे चलिए मैं सवाल एक बार में सवाल में इसको पढ़ लेता हूँ या लिख लेता हूँ, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, समय भी ज्यादा नहीं जाएगा। बोला जा रहा है यहाँ पे कि ए बी जो है 2:3 है, ठीक है। ए बी जो है वो 2:3 है। फिर बी सी जो है, बी सी जो है 4:5 है, ठीक है। उसके बाद सी और डी जो है, सी डी जो है वो 6:7 है। अब पूछा गया है ए और डी का वैल्यू, ए और डी का वैल्यू ज्ञात करने बोला गया फ्रेंड। चलिए तो अब हम लोग इस पे प्रोसेस को शुरू करते हैं। इसको सवाल लिखा गया है, अब देखिए शुरू कैसे करेंगे। इसको भी उसी तरह से करना है फ्रेंड, कुछ नहीं, पहले एक बता देता हूं, इधर मैं बना दूंगा। पहले यहाँ पे देखिए ट्रिक, देखिए ये प्रोसेस देखिए इसका, ए बी सी डी ऊपर लिख दिए ताकि सुविधा ना हो, आराम से हो सके। ए का वैल्यू इधर आएगा, बी का वैल्यू इधर, सी का वैल्यू इधर, डी का इधर, ठीक है। अब देखिए ए का क्या है 2 3, बी सी 4 5, सी डी 6 7। चलिए अब हम लोग को यहाँ इस बॉक्स भरना है, ये 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 बॉक्स भरना है। उसके बाद सभी को हम लोग गुना करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए दो, अब इस जगह पर हम लोग बोले थे यहाँ जो खाली रहेगा उसको यहाँ भरेंगे, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ है ना, तो ये 3 को यहाँ डाल देते हैं। 3 3 जो एक में रहेगा वही डबल रिपीट हो जाएगा। अब यहाँ पे डालते हैं, इसके हमेशा दाएं बाएं देखिए, दाएं बाएं, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, दाएं में मगर बाएं में तो है, तो बाएं का 5 डिजिट से उतार दीजिए। अब यहाँ पे देखिए इसका दाएं जस्ट उसी जिसका जो स्थान खाली उसी का दाएं बाएं देखना है, ये नहीं देखना है, इसी का इधर अगल बगल देखना है। राम रहीम देख लीजिए, तो यहाँ कुछ है नहीं है, ये तो है, तो 4 बैठा दिए। अब देखिए 6 का, या इसको बैठा सकते हैं, इसको इधर कोई नहीं, इधर कोई नहीं, इधर नहीं, इधर कोई नहीं है, तो इसको तो भरना होगा ना पहले। इसका तो बगल बगल है, इसका बगल में ये नहीं है, तो ये तो है 6, तो 6 डाल सकते हैं। 6 डाला गया तो ये भी 6 डाला गया। अब कुछ नहीं करना फ्रेंड, सिंपल सा इसको गुना कर देना है। 12 12 12 12 12 4 तिया 12 बड़कवन 24 6 12 12 6 72। यहाँ हो गया, यहाँ हो गया 6 5 30 30 30 3 90 90 90 90 90। यहाँ हो गया 15 15 15 15 15। यहाँ हो गया आपका 5 3 105। चलिए फ्रेंड हो गया 105। अब बोला क्या क्या कि ए और डी का वैल्यू याद करने बोला गया, ठीक है। चलिए तो ए रेशियो डी का वैल्यू 12 रेशियो 105 कर सकते हैं, तो 3 से कटेगा, 3 तिया 9 3 5 15 3 चौका 12 रेशियो में हमारा जो आंसर वो हम लोग का पुट हो गया फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। तो इसी तरह से हम लोग जो है बनाते हुए चलेंगे और ये हमारा जो सॉर्ट आउट हो जाएगा प्रॉब्लम। चलिए इसी तरह से जो है प्रोसेस शुरू करेंगे और बनाएंगे फ्रेंड, ठीक है। देख लेते हैं एक बार फिर से। 6 8 8 8, अरे ये गलत कर दिया शायद, ये वाला प्रोसेस शायद गलत है फ्रेंड। 4 4 है, 4 4 4 दूनी 8 8 8 8 8 8 16 24 पता चला 48 है, सॉरी फ्रेंड ये 48 है, तो ये भी हो गया 48, तो 48 हो गया, तो 3 से कटेगा, 3 3 3 3 3 6 18 6 16 रेशियो 35 आंसर आ गया फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड, ठीक है। तो ये प्रोसेस समझ आ गया, सिंपल से गुना करना है, इसको यहाँ पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा ए बी सी डी का वैल्यू, ठीक है। अब इसी तरह से जो अब हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट किस तरह का सवाल है। चलिए अब देखिए यहाँ पे उसी तरह से जो है हम लोग 5 नंबर कर चुके थे। चलिए देखिए 5 नंबर, 5 नंबर हो गया, 6 नंबर ए बी बी सी सी डी ए डी का वैल्यू सेम प्रोसेस हो जाएगा। ये है बी ए सी डी सी बी डी ए। अब बोलेगा इसको कैसे करेंगे, तो अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड, तो अब इसको बना लेते हैं। ये भी कुछ नहीं है फ्रेंड, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसका जो सबसे पहले सवाल लिख लिया जाता है, सवाल लिख लेते हैं, इसको बस सजा लेना है और कुछ नहीं करना है। चलिए हम लोग इसी तरह से लेके बैठ के बनाते हैं। क्या बोला गया यहाँ पे हम लोग का 7 नंबर ना फ्रेंड। देखिए चलिए आप लोग शुरू कीजिए 7 नंबर बनाने के लिए। 7 नंबर बोला गया है
बी रेशियो ए 3:2, सी रेशियो डी 7:6 तथा सी रेशियो बी 5:4, तब डी रेशियो ए का वैल्यू क्या होगा। ठीक है फ्रेंड, ये है 7 नंबर। ठीक है, 10 तक करेंगे, फिर 10 का फिर आगे नेक्स्ट प्रोसेस भी बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। धीरे धीरे मैं बोर्ड भी ले आऊंगा फ्रेंड, ताकि दिक्कत ना हो आप लोगों को, इसमें तो आपको कुछ परेशानी हो रही होगी, तो अब धीरे धीरे वो भी दूर हो जाएगा फ्रेंड। बस आप लोग इसी तरह से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अब देखिए, इसको हम लोग कर सकते हैं। अब इसको डालेंगे कैसे, हम लोग ये समझ कह सकते हैं कि ये वाला कैसे बनेगा। तो इसको बनाने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है फ्रेंड। बस देखिए, इसमें इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग b डिवाइड बाई ए 3:2। इसका मतलब होता है b का वैल्यू 3 है, a का वैल्यू 2 है। ठीक है, इसी तरह से कर सकते हैं c बाई डी इक्वल टू 7:6, c का ये d का ये। ठीक है, ये अनुपात का मतलब होता है डिवाइड। ठीक है, 5:4, c का ये b का ये हो गया फ्रेंड। अब कुछ नहीं करना है, हम लोग क्या कर जानते हैं, a b c d। ठीक है, क्या करते थे हम लोग, a b c d, यही तो करते थे ना, तब निकालते थे। तो अब हम लोग को तो पता ही नहीं है, तो अब हम लोग निकालेंगे। देखिए, तो ए बी तो पता है, देखिए ए बी, इसमें तो ए का वैल्यू क्या है हम लोग का, बस पुट कर देते हैं। ठीक है, ए बी का वैल्यू क्या है हम लोग का, चलिए यहाँ बनाते हैं ए बी सी डी। ए का वैल्यू क्या है 2, बी का वैल्यू क्या है 3। अब क्या बोला, फिर बी सी, देखिए बी सी कहाँ, देखिए बी सी यहाँ, बी का वैल्यू 4, फिर सी का वैल्यू क्या है, सी का 5। चलिए फिर आ गया क्या यहाँ पे, देखिए सी डी, सी का वैल्यू क्या है 7, डी का वैल्यू 6। अब यहाँ पे आता है फ्रेंड कि इसको अब हम लोग कैसे भरेंगे। तो भरने का प्रोसेस तो मैं बता ही चुका हूँ, कुछ नहीं करना है। 3 है तो 3 पुट कर दिए, 5 है तो 5 पुट कर देंगे, इसके बगल में 4 है, इसके बगल में कुछ नहीं है तो 7 हो गया। 8 तो 8 का 16, 24 पता चले, 8 6 8 7 56 हो गया। ये हो गया 12 5 60, 12 से 84, 15 7 105, 6 5 30, 1 90। इसमें क्या बोला, ए और डी का वैल्यू पूछा गया है, तो 56:90 किससे कटेगा, ये कटेगा 2 से कट जाएगा, तो 2 से कटेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2 2 2 2 1 8 28, ये हो गया 45 हो गया, और 45 होगा हाँ। उसके बाद फिर 2 से नहीं, 3 से नहीं, तो 45 तो हो गया फ्रेंड। ये आ गया ए, ये हो गया डी। अब क्या पूछा गया क्वेश्चन, देखिए हम लोग का बोला गया डी ए का अनुपात, देखिए यहाँ पे डी ए का अनुपात पूछा गया, तो हम लोग क्वेश्चन में ये वाला भी ऑप्शन रह सकता है, इसको उल्टा भी कर देंगे डी ए का, तो 45:28। ये और तो किससे कटेगा नहीं, 18 9 7 हाँ, ये भी कट जाएगा, 18 9 9 18 9 27 9 का सा नहीं, 7 से नहीं, और तो किसी से कटेगा नहीं फ्रेंड। चलिए ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है अब हम लोग जो है 7 नंबर भी बना चुके हैं फ्रेंड, देख लीजिए आप लोग 7 नंबर भी बन गया। 7 का आंसर हम लोग क्या आया था 4 5 हो गया। अब ये किस तरह से, यही सेम प्रोसेस है फ्रेंड, मैं आज ट्रिक दे देता हूँ, अगर समझ में नहीं आया तो आप बताइएगा, मैं इसको ये कर दूंगा, मैं बना दूंगा। अगर आप कमेंट में बोलिएगा कि नहीं बना तो मैं बना दूंगा, ऐसे फ्रेंड कुछ है नहीं, तो फिर भी मैं एक ये आपका 9 नंबर बना के दिखाता हूँ, ताकि 8 आप लोग खुद बना लें। ठीक है फ्रेंड, चलिए बोला जा रहा है x का मान ज्ञात करने बोला जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, किसको x का मान कैसे ज्ञात करेंगे वो चलिए देखते हैं। चलिए इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, x डिवाइड बाई 4 इंटू 81 डिवाइड बाई x, इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इधर ले लेते हैं, इसको से गुना कर लेते हैं फ्रेंड। ठीक है, बराबर में ही है, तो अब इसको से गुना करेंगे, क्या जाएगा, x का स्क्वायर इक्वल टू 81 इंटू 4। ठीक है, और ये हो गया स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो रूट बैठ जाएगा, x का वैल्यू हो गया 81 इंटू 4 रूट अंडर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा 9 9 81, ये 2 हो गया,
9 का 9 दूनी 18, तो x का वैल्यू निकल गया 18। तो हो गया हम लोग का ये आंसर। आप बोलिएगा कि नहीं ये आंसर नहीं है, तो फ्रेंड तो आप ये बुक तो होगा ही, या तो बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं खुद दिखा देता हूँ। 9 नंबर मैंने बनाया था, ये आ गया 18, तो हो गया मान हम लोग का निकल गया। तो इसी तरह से हम लोग का देखिए x का वैल्यू इसी तरह से हम लोग ये भी बना लेंगे, सेम प्रोसेस है। 10 नंबर भी उसी तरह से है, इसका वैल्यू दिया हुआ, बस सिंपल से x का वैल्यू निकालना, ये भी निकल जाएगा। ये वाला भी 11 नंबर भी अब नेक्स्ट में टॉपिक में घुसेंगे फिर। ठीक है फ्रेंड, तो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का प्रोसेस बनाऊंगा, सारा टॉपिक खत्म करवा दूंगा फ्रेंड। जो अभी एग्जाम आने वाला, अब तो एग्जाम आने वाला है फ्रेंड, क्योंकि पता ही होगा कि अगस्त तक नोटिफिकेशन अब आ ही जाएगा, बोर्ड सेलेक्ट हो जाएंगे 17 अगस्त तक शायद फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद का टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है फ्रेंड, धन्यवाद, जय हिंद।